नमस्कार दोस्तों, लगता है यूपी के राज्यसभा चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 2 नवंबर तक नाम वापस लेने की तारीख है और 9 नवंबर को चुनाव होना है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ ड्रामा होना बाकी है और एक ऐसा ड्रामा यहाँ पर चल पड़ा है, अब उससे कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है कि आने वाले समय में इस चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या सीन यहाँ का बनने जा रहा है, क्या कहानी यहाँ की बन रही है, वो बड़ी दिलचस्प है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में अपने ये बताया है कि यहाँ पर 10 सीटें का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। इनमें से 9 सीटों पर पहले संभावना थी, 10 की 10 सीटों पर ही ये लग रहा था कि निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा और ये भी माना जा रहा था कि शायद किसी पर कोई वोटिंग कराने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं पिछले 2 दिन में, उसके बाद तो लग रहा है कि भाई वोटिंग होगी। और अगर वोटिंग नहीं भी हुई तो ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि 10वीं सीट किसके खाते में जाती है। 8 सीट बीजेपी के पास जानी बिल्कुल तय है, इसलिए बीजेपी ने 8 प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं। 1 सीट सपा के पास जानी बिल्कुल तय है, इसलिए उन्होंने राम गोपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बीच में ही एक दांव चल दिया था बसपा ने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा दिया। आपको पता ही होगा कि अगर एक प्रत्याशी को राज्यसभा के लिए नामांकन किसी को करना है तो उसके पास 10 विधायकों का प्रस्तावक के रूप में साइन होना हुआ लेटर जरूरी है कि ये 10 विधायक हैं जिन्होंने ये प्रस्तावित किया है कि भाई आप इनको राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशी बना दें, और ये इसकी वैलिडिटी के लिए बहुत आवश्यक है। अब इन्होंने रामजी गौतम ने करा लिया काम अपना, क्योंकि मेरे ख्याल में 16 के करीब विधायक तो हैं ही बसपा के, और जीतने के लिए चाहिए 36-37 वोट विधायकों के, वो उनके पास नहीं है। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि शायद बीजेपी की जो सेकेंडरी वोटें हैं, दूसरी प्रायोरिटी वाली वोटें होती हैं राज्यसभा चुनाव में, उस पर शायद हमें कुछ समर्थन मिल जाए। और मायावती जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोलती रही हैं, तो सबको ये लगता रहा है कि मायावती के मन में बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, और मायावती शायद यही आजमाना चाहती थी कि देखती हूँ कि मेरे प्रति बीजेपी में सॉफ्ट कॉर्नर है या नहीं, मेरा प्रत्याशी जीतता है या नहीं। लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नज़र आ रही है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें हुआ ये है कि जिन 10 विधायकों ने बसपा के प्रस्तावक के रूप में रामजी गौतम के लेटर पर साइन किए थे, उनमें से 5 ने आज अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। विधानसभा पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई हम रामजी गौतम के प्रस्तावक अब नहीं रहे हैं। सबसे इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये हुई कि ये जितने भी 5 के 5 विधायक हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जाकर मिले लखनऊ में, और वहाँ पर उनकी जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात ने सारा कुछ सीन बदल दिया है। और अब मुझे लग रहा है कि कुछ और खेल होने जा रहा है। और जिन विधायकों ने अपना नाम वापस लिया है वो हैं असलम चौधरी, असलम राइनी, मुस्तफ़ा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद और गोविंद जाटव। इन सब लोगों को मिलवाया गया अखिलेश यादव से, और जब इन लोगों के बीच में वहाँ गोपनीय वार्ता हुई तो क्या क्या हुआ ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके पीछे का सीन क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि दरअसल होने क्या जा रहा है। और इनमें अब स्थिति ये बन गई है कि इन 5 लोगों को आप एक तरह से बसपा के बागी कह सकते हैं, और बसपा में कुछ ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि बसपा में पार्टी 2 भागों में विभाजित हो सकती है। आपको पता ही है कि अगर दल बदल कानून वाला जो फ्रैक्शन वाला जो फैक्टर है, अगर उससे आपको बचना है तो 50% विधायक एक सदस्य अलग होने चाहिए। यानी कि अगर बसपा के 16 विधायक हैं और उनमें से 8 टूट जाते हैं तो नई पार्टी बनाई जा सकती है, या आप दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। और अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने इन 5 लोगों से मुलाकात की है, उससे सारे समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो असलम चौधरी हैं, इनकी पत्नी ने अभी 1 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो यानी कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि सारे के सारे समीकरण क्या बनते हुए नज़र आ रहे हैं और क्या कहानी चल रही है। ये कहानी क्या चली है ये मैं आपको
आगे बता रहा हूँ। देखिए, राम गोपाल यादव ने पर्चा बहुत पहले भर दिया था। वो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्हें बनाया जाना तय था और 48 के करीब इनके पास विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के तो 36 वोट आसानी से इनके अपने बन ही रहे हैं, 10-12 वोट फालतू बच रहे हैं। और बीजेपी पंगे में नहीं पड़ना चाह रही है मतदान के कि 10वीं सीट के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की जाए, खींचतान की जाए, पॉलिटिक्स की जाए। बीजेपी इस मुद्दे से बिल्कुल अलग रहना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहती कि उसके अगेंस्ट सारे दल एक हो जाएं। बीजेपी चाह रही है कि सारे के सारे दल अलग ही रहें और आपस में कट मरें, और यही होता हुआ अब नज़र आ रहा है। देखिए, हुआ क्या है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन भर दिया है। अगर निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन ना भरा होता तो रामजी गौतम भी निर्विरोध निर्वाचित हो जाते। यानी कि जितनी सीट उतने प्रत्याशी, 10 सीट 10 नामांकन हुए थे। राम गोपाल यादव, बसपा के रामजी गौतम और इसके अलावा 8 जो पार्टी के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, तो यानी कि 10 के 10 जीत जाते। लेकिन हुआ ये कि मंगलवार को प्रकाश बजाज नामक एक शख्स ने निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्दलीय नामांकन भरा है तो उनका भी कुछ ना कुछ बैक होगा। जी हाँ, उन्होंने भी 10 विधायकों के साइन वाला लेटर किया और इनमें से ज़्यादातर जो साइन हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायकों के हैं। यहाँ पर सीन सारा बदल रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक ट्रिक चली और उन्होंने कहा कि भाई 16 विधायकों वाली मायावती अपना राज्यसभा सांसद बनवाना चाह रही है, हमारे भी कुछ वोट फालतू बच रहे हैं, हम क्यों ना इसके लिए ट्राई करें, चुनाव क्यों ना किया जाए। और उसके बाद सारा समीकरण बदलना शुरू हुआ। बसपा के जो ये प्रस्तावक हैं, इन लोगों ने अपने प्रस्ताव वापस ले लिया और बसपा में बिखराव की स्थिति नज़र आ रही है। तो ये सारा कुछ सीन अखिलेश यादव ने बदल दिया फ़िलहाल। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो प्रकाश बजाज हैं, ये कौन हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। प्रकाश बजाज वाराणसी के रहने वाले हैं, जहाँ से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, और वहाँ के जवाहर नगर इलाके में ये रहते हैं और पेशे से एक कॉरपोरेट वकील हैं। और यहाँ पर 70s में कभी जनता पार्टी के विधायक रहे थे प्रदीप बजाज, उनके बेटे हैं। यहाँ से ये सारे समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है, उसकी जो न्यास है उसके सदस्य भी रहे हैं, लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और अब इस तरह की स्थिति है कि मतलब वो काफ़ी समय से मुख्य धारा में आना चाह रहे हैं। उनके पिताजी तो अब एक तरह से राजनीति संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब प्रकाश बजाज किस्मत आजमाना चाहते हैं। प्रकाश बजाज के बारे में ये बताया जाता है कि देवरिया से भी उनकी एक लिंक है। प्रदीप बजाज जो है, उनके पिताजी मूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे। वाराणसी में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और फिर यहीं से राजनीति में आ गए। और उनका परिवार वाराणसी में एक अच्छी आर्थिक और सामाजिक स्थिति रखता है। और प्रकाश बजाज ने कहा है कि मैं चुनाव में कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे पास पर्याप्त वोट हैं और मेरे प्रस्तावकों में सपा विधायकों के नाम और हस्ताक्षर हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। तो अब दोस्तों, ये सारा का सारा समीकरण बदल गया है। अब देखिए, पहले मैं आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि विधानसभा में 304 विधायक बीजेपी के हैं, 37 वोट की ज़रूरत एक राज्यसभा प्रत्याशी को ज़रूरत है, और 296 विधायकों के बल पर बीजेपी के 8 प्रत्याशी आसानी से जीत जाएंगे। 8 सीटें जीताने के बाद बीजेपी के पास अपने 8 विधायक बच रहे हैं। 9 विधायक बीजेपी के अपने सहयोगी दल सोनेलाल के पास हैं। इसके अलावा सपा के नितिन अग्रवाल, कांग्रेस के राकेश सिंह, अदिति सिंह और बीएसपी के अनिल सिंह भी बीजेपी के साथ माने जा रहे हैं। अब समीकरण कैसे बनेगा? अखिलेश यादव को जब इतना टफ समीकरण मिला तो उन्होंने बसपा में ही सेंधमारी करना उचित समझा। वैसे भी पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ा था, तो अखिलेश यादव तभी से तिलमिलाए तो बैठे थे और अब उन्हें मौका मिला है अपना बदला लेने का। बहरहाल, राज्यसभा का ये चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है और इस पर हमने लगातार वीडियो बनाई हैं, पूरे साल हमने वीडियो बनाई हैं। आपने सबको सराहा है, बहुत अच्छी बात है, और आगे भी इस पर मैं अपडेट्स लेकर आपके पास आता रहूँगा। देखते रहिए। यूपी का जो चुनाव है अब 9 नवंबर को है, उससे पहले मुझे लगता है कुछ और वीडियो बनेंगी। कुछ ना कुछ समीकरण तो यहाँ बदलने जा रहे हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।
Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.